पाकिस्तान की सिफारती फतह से भारत कुछ घबराया हुआ नजर आ रहा है। झूठी इल्ज़ाम तराशियां एक बार फिर से जारी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया है और नई दिल्ली पर जोर दिया है कि वो दाखिली सियासी फ़वाइद के लिए झूठे बयानिए को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बजाय जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करे, क्योंकि एक साल गुजरने के बावजूद भी भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर उठाए गए DGISPR के सवालात के जवाब नहीं दे सका है। जबकि दूसरी जानिब मोदी सरकार ने मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। गोदी मीडिया मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार देकर प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ है। हिंदुत्व मुहिम के तहत अक़लियतों की इबादत गाहों, बिलखुसूस मुसलमानों की मसाजिद और दुकानों तक को, घरों को मिसमार किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाकों में निहत्ते मुसलमानों के घरों को ज़मीन बोस किया गया है। आलमी माहिरीन के मुताबिक बीजेपी के दौर में ये जो इक़्तिदार इस वक्त जारी है, ऐसे में भारतीय मुसलमान मज़ीद बदतर होती जा रही है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार की इस मुस्लिम दुश्मनी का आखिर इलाज है क्या? एहतशाम साहब, इस हवाले से हम बार बार जिक्र करते आए, कोई पहला वाक़या नहीं है और यकीनी तौर पर यह आखिरी वाक़या भी नहीं होगा। यही हथकंडे हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारत की जानिब से उठाए गए हैं, उठाते जाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम हर बार ही जिक्र करते हैं कि शायद अब ये आखिरी दौर है, मोदी बहुत जल्दी जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। और ये कहा जाता है जब तक वो लोग वहाँ पर काबिज रहेंगे, ये सारे जो जुल्म और सितम हैं वो जारी रहेंगे। देखिए मारूफ, दानादारी की बात तो ये है कि जिस तरीके की हम डेस्परेशन हिंदुस्तान में देखते हैं बीजेपी और इस हुकूमत की और उनके लोगों की, और फ्रस्ट्रेशन देखते हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स देखते हैं, उसको देखते हुए तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लगता है कि उनके अपने डोमेस्टिक कंपल्शन इतनी ज़्यादा हैं, इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आए दिन पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए निशाना बनाते हैं कि किसी तरीके से अपनी पोजीशन को बेहतर करें। देखिए अब मई से मई का सफ़र जिस तरह हुआ, मई आने वाला है, सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मार्का हक में अपने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, वो इसको भूल नहीं पा रहे। अभी देख रहे हैं दुनिया ये भी आज भी सवाल कर रही है कि जी वेयर आर दी एविडेंस, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई प्रूफ आपने नहीं दिया। पाकिस्तान ने कहा आए जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए वो 2019 में जो हुआ था वो तो पाकिस्तान को उन्होंने पुलवामा में तो आपने देखा वो ले गए थे, सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारे ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवाई थी, लेकिन इस दफ़ा ये ब्लफ उनका कॉल हो गया। कोई उन्होंने कोई अपने जिसको कहते हैं एविडेंस नहीं दे सके, नतीजतन लोगों ने उनकी इस नैरेटिव को बाइक करने से इनकार कर दिया। तो ये जितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन मारूफ ये हुई थी, इससे वो बाहर नहीं निकली। दूसरा, आपको याद होगा CDS उनके जो अनिल चौधरी साहब हैं, जब ये मार्का हुआ था पिछले साल गए थे सिंगापुर, डायलॉग जो होता है डिफेंस का, वहाँ पे भी उन्होंने माना था सवालों के जवाब, हाँ जी जहाज़ तो गिरे हैं, तो जहाज़ तो गिरते रहते हैं और ये होता है। अब फिर उन्होंने ये बात की है और एक अपने लोगों को झूठी तसल्ली देने के लिए कि चलें जी ऑपरेशन संदूर का दूसरा फेज़ होने वाला है, पहले को भूल जाएँ। देखें ये अब उनकी मुश्किलात मारूफ जो पैदा हो रही हैं और जो रेटरिक था वो अब उनका जो है ना वो एक्सपोज हो रहे हैं। अब नतीजतन हिंदुस्तान से आवाज़ां शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान को आप एंगेज करें। ज्योति मल्होत्रा बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम उनकी साफ़ी हैं, उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा ये ब्लेम गेम से निकल जाएं। आप बात मान लें कि पाकिस्तान का प्रोफाइल, पाकिस्तान का स्टेचर इंटरनेशनल सतह पे बहुत बड़ा है और हिंदुस्तान बहुत तना हो गया किसी भी मामले में। अच्छा एहतशाम साहब, सफारती महाज पे भी देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। और अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो तो जहन्नुम का गड़ा तक करार दे चुके हैं भारत को, यानी यहाँ तक बात आ चुकी है। फिर भारत के ऊपर किसी किस्म की सैंक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती? उसको एक जगह पे करके उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या दुनिया के साथ और मुसलमानों के साथ करता आ रहा है। देखो मारूफ, वहाँ पे अब यही बातें हो रही हैं कि स्टेटमेंटशिप वहाँ पे कोई रही नहीं, कोई लीडर वहाँ पे रहा नहीं है। अब जिस तरीके से क़यादत बीजेपी की हिंदुत्व की आपने देखा इनके हाथ में आ गई है, सारे हार्डलाइनर हैं, सारे एक अपने मुल्क को हिंदू एक रियासत बनाना चाहते हैं। कोई आप देख लें जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते हैं, पिछले 3-4 सालों में आप देख लें 250 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा गिरजाघरों को तबाह किया था। जितने भी आप देख लें माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है पूरे हिंदुस्तान में। इसी वजह से कि आप 12 इंसर्जेंसीज उनके मुल्क में चल रही हैं, कि असम में देख लें, तमिलनाडु में देख लें, 7 सिस्टर जो कहा जाता है वहाँ पे देख लें, वेस्ट बंगाल में। तो ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही हैं कि हिंदुस्तान की इस हुकूमत, वो जिस तरह पॉपुलैरिटी का ग्राफ 68 से 33% इनका हुआ है अपने ट्रंप साहब का, मोदी का भी यही हाल हो गया। अब लोग कहते हैं कि
अगला इलेक्शन इनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और ऊपर से आप देख लें पाकिस्तान के इतने ज़्यादा आगे जाने के बाद दुनिया की एक्सेप्टेंस, और आज देख लें मरकज़ निगाह इस्लामाबाद बना हुआ है, कोई उनको पूछ नहीं रहा। बड़े वाज़ेह तौर पे इन्होंने, आपने देखा एक हफ़्ता पहले मोदी ने कॉल भी की थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने जो इतलात आती हैं उन्होंने कोई उनके साथ कोई जवाब नहीं दिया किसी बात पर। देखें अब लोग उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंगेज करें, आपके जो मसाइल हैं, कश्मीर का मामला है, पानी का मसला है, और आपके बड़े बड़े इशूज़ हैं, और ये आपको कितना, अभी देखें मारो का कितने बिलियन डॉलर का उनका नुकसान हो चुका है जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की हुई है। वेस्ट की तरफ जाने वाली उनकी जितनी भी जहाज़रानी है वो बैठ गई है। तो अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वहाँ पे भी मसला ही है, ज़िद है, अना है, तकब्बर है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान क्या बेचता है, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ बेचे बगैर जो कुछ हासिल कर लिया है, आप सब कुछ बेच के भी कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए सूरत हाल, असल बात यह है मारो कि उनके इंटरनली आप देख लें जितने साबिक सफारतकार हैं, मिलिट्री के एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे किस्म के जो लोग हैं दयानतदारी से तजिया करते हैं, उनके तजिया निगार हैं, वो ये कहते हैं कि ये रेकनिंग है हिंदुस्तान के लिए। लम्हा फ़िक्री है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ के अपने आप को तना किया, अब उनको पाकिस्तान के साथ इंगेज करके वापस आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।